हे गाइस, वेलकम बैक टू फिट ट्रेडर्स। आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर एंड कमोडिटीज को और तुम सबके फेवरेट गोल्ड को कि आगे आने वाले वीक में क्या गोल्ड के अंदर रहने वाली है मूवमेंट या फिर किसी और करेंसी पेयर में रहने वाली है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं तुम सबके लिए एक कोर्स लेकर आने वाला हूं जो कि बिगिनर फ्रेंडली कोर्स रहने वाला है, बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स। ये कोर्स फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो या फिर तुम एक बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और लेट मी टेल यू, इस कोर्स की कोई कॉस्ट नहीं रहने वाली क्योंकि ये यूट्यूब पे अपलोड होगा और तुम सबके लिए फ्री होगा। ये कोर्स बहुत ही डिटेल्ड कोर्स होगा। तो अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज आप सबको मिलने वाली है। नाउ लेट्स जंप ऑन द चार्ट्स। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले एनालाइज करेंगे गोल्ड को। सो गोल्ड के अंदर लास्ट वीक हमने काफी बेरिश मूवमेंट देखी। सो इस वीक देखते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले एनालाइज करेंगे गोल्ड को मंथली पे और देखेंगे कि मंथली पे क्या चल रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम गोल्ड को देखें, सो एज यू कैन सी 3 बार हमें रिजेक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है, राइट? दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, अभी ये जो मंथ चल रहा है ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 28 जुलाई है अभी, तो 2-3 दिन बाद ये वीक की कैंडल क्लोज होने वाली है। अब इसके बाद ये मंथली कैंडल जब क्लोज होगी तो मार्केट क्या ऊपर की तरफ रैली करेगी या फिर यहां से नीचे की तरफ जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको देखते हैं हम किस पे, अब इसको फाइंड आउट करेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम पे। बट मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर गोल्ड मान लो इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है, मंथली में अगर गोल्ड 2400 के ऊपर क्लोज हो गया तो भाई बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो गोल्ड के अंदर, ठीक है, क्योंकि गोल्ड ओवरऑल बुलिश है। नाउ अब इसको देखते हैं, हम डेली पे चलते हैं, सीधा वीकली पे भी ना जाके डेली पे जाते हैं। अब डेली पे अगर हम आएंगे तो तुम एक ध्यान से चीज देखना, डेली पे ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था डेली का, राइट? मार्केट इसी पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल से उठ रही है, एक चीज। दूसरी चीज, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, ठीक है, यहां से मार्केट ने शूट अप करा, ब्रेक किया ऊपर की तरफ। दूसरी चीज, ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या है, 2 सिग्नल है बाय साइड के। एक और सिग्नल दिखाऊं मैं तुम्हें, ये देखो, यहां पे मिला हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट में एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, राइट? तो यहां पे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला हुआ है हमें ना। अभी मैंने गोल्ड को मंथली और डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया है, राइट? मंथली और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई गोल्ड एक ऊपर की तरफ मूवमेंट कमिंग वीक में दे सकता है। ओके, सो तुम्हारा व्यू पॉइंट मेरे हिसाब से अभी गोल्ड के अंदर थोड़ा बुलिश ही रहना चाहिए। बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, ये मैं बता रहा हूं स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। अगर मैं अभी डे ट्रेडर्स की बात करूं और छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं तो उसको देखने के लिए हमें 4 आवर की टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। 4 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है, देखो यहां पे ना मार्केट ने ब्रेक दिया था। ब्रेक दिया, कैसे ब्रेक दिया? जब मार्केट ने इसको यहां पे 4 आवर के लेवल को ब्रेक कर दिया था। अब देखो, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ है, मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन से उठ रही है। बट एक चीज यहां पे ये हो सकती है कि मार्केट ना थोड़े टाइम फ्रेम के लिए नीचे आए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर लेवल पे ये इम्बैलेंस भी प्रेजेंट है। तो यहां से मार्केट नीचे भी आ सकती है, नो डाउट। ये हमारा एक ओबी भी है यहाँ पे। ओके, तो यहां से ऐसे करके कुछ डबल टॉप बना के कल मंडे को मार्केट नीचे आ सकती है। देन हम देखेंगे कि यहां से मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। दोबारा यहां से कोई बाय सिग्नल मिलता है तो फिर मार्केट का हम बुलिश मोमेंटम चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए अगर तुम कल देख रहे हो और कल तुम कह रहे हो कि भाई सर बाय अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें बाय अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर प्लान करनी चाहिए। जब मार्केट इसको ब्रेक कर दे, ऐसे करके इसके ऊपर बाय अपॉर्चुनिटी प्लान करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हें बाय के लिए अभी नहीं देखना चाहिए। एंड हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन भी है, तो तुम देखोगे तो ये दो चीजें आपस में मिल रही है यहाँ पे, राइट? जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगी, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगी। जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी सीधा तुम ऊपर की तरफ डायरेक्शन देख सकते हो गोल्ड के अंदर। तो लेवल्स मार्क कर लो, एग्जैक्टली 2400 का लेवल भी यहाँ पे आ रहा है। तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन लोगों के लिए जिनको लॉन्ग करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो गोल्ड के अंदर तुम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर मार्केट 2400 को ब्रेक करती है, 2400 के नीचे है, तो कल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, राइट? इन द कमिंग वीक्स मैंने तुम्हें बता दिया है, इस हफ्ते मार्केट बुलिश रह सकती है। ओके, सो गोल्ड का अपना हो गया है। नाउ बात करते हैं बिटकॉइन की। तो गाइस, बिटकॉइन के अंदर जैसे कि तुम देख पा रहे हो, अभी बिटकॉइन के अंदर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को एनालाइज करें, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है। प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था मार्केट एग्जैक्टली उसके पास है, जो कि लेवल कौन सा है हमारा, 69 70,000। चलो 70,000 ले लेते हैं, 70,000 के आसपास है, ठीक है। नाउ
अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर देती है तो हम बिटकॉइन के अंदर भी मूवमेंट आपकी देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखो मार्केट जो है ना अप ट्रेंड के अंदर ही है। ठीक है, जितनी पुल बैक लेनी थी शायद मार्केट ले चुकी है, राइट। ये जो पुल बैक आनी थी ये आ चुकी है, हाल्विंग हो चुकी है, तो मार्केट ने बुलिश मोमेंटम भी स्टार्ट कर दिया है। तो हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके अब मार्केट अगला टारगेट बना ले अपना, कितना, $1,00,000। बट अभी नहीं बढ़ेगा, इस हफ्ते नहीं बढ़ेगा, इस वीक नहीं बढ़ेगा, अगले मंथ बढ़ सकता है या फिर उसके अगले मंथ बढ़ सकता है। हम इस वीक का एनालाइज करते हैं कि बिटकॉइन कहां पे जा सकता है। तो देखो यार, वीकली एनालिसिस की बात करूं तो अभी मार्केट क्लियरली ना अप ट्रेंड के अंदर है। ओके, यहां पे देखो क्लियरली हमें अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, ब्रेक, यहाँ पे रीटेस्ट, राइट, यहाँ पे हायर हाई हायर लो का पैटर्न चल रहा है। ओके, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ओके, यहाँ पे ये पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, दोबारा से नीचे आके फिर दोबारा एक हायर हाई बनाएगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो हम क्या करेंगे, कल हम एंट्री फाइंड करेंगे इस लेवल पे 66,000 के आसपास आप लोग, या सॉरी 65,000 के आसपास अपनी लॉन्ग एंट्री आराम से तुम प्लान कर सकते हो कमिंग वीक के लिए। ठीक है, इस हफ्ते मार्केट नीचे आके गारंटी के साथ ऊपर जाएगी। ओके, तो तुम 65,000 के आसपास अपनी एंट्री बाय साइड के लिए बिटकॉइन में प्लान कर सकते हो। कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी इसके अंदर अगर तुम इसके नीचे की तरफ ब्रेक कर लोगे तो। ठीक है, तो बिटकॉइन के अंदर 65,000 का लेवल है, इसको लिख लो कहीं पे, 65,000 बिटकॉइन। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड एक और एनालाइज करते हैं, जीबीपी यूएसडी को एनालाइज करते हैं। चलो जीबीपी यूएसडी को रहने देते हैं, यूएस ऑयल को एनालाइज करते हैं। काफी लोग यूएस ऑयल के अंदर भी ट्रेड करते हैं, सो यूएस ऑयल एनालाइज करना जरूरी है। सो यूएस ऑयल का चार्ट दोस्तों खुल चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देखेंगे यूएस ऑयल को कि क्या चल रहा है यूएस ऑयल के अंदर। अभी मैंने कुछ दिन पहले एनालिसिस किया था यूएस ऑयल के अंदर और मैंने क्लियरली एनालिसिस में बताया था कि यूएस ऑयल डाउन जा सकता है, राइट। और यूएस ऑयल डाउन नहीं आ रहा है तब से। अब बात करते हैं वीकली पे कि वीकली पे क्या चल रहा है। तो वो वीकली पे डाउन आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है, 3 कैंडल है हमारे पास। सपोर्ट जोन है वीकली पे, वो बहुत नीचे है अभी, राइट। 75 पे एक सपोर्ट जोन, ये पूरा जोन सपोर्ट का है। तो वीकली पे अभी थोड़ा नहीं देखेंगे हम, इस वीक के अंदर क्या हो सकता है उस पे आएंगे। डेली पे आते हैं, डेली पे देखते हैं क्या चल रहा है। तो देखो डेली पे ध्यान से देखना मार्केट को, क्या था, इन्वेस्टिगेशन करते हैं यूएस ऑयल की कि एग्जैक्टली मार्केट ने लेफ्ट टू राइट क्या किया है। देखो मार्केट नीचे आ रही थी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। उसके बाद क्या करा मार्केट ने ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, हायर हाई हायर लो बनाने लग गई। ठीक है, अब यहां तक मार्केट क्या हो गई थी, बुलिश। जैसे ही मार्केट ने यहां पे ब्रेक किया था मार्केट बुलिश हो गई थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने अगेन नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, मार्केट बेयरिश हो गई। क्या हुआ डेली पे कि मार्केट ने अगेन ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगेन ऊपर की तरफ डेली पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक करा हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करा हुआ है। ठीक है, कायदे से देखा जाए तो मार्केट ने अगर ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करा है तो मार्केट नया हायर हाई क्रिएट कर सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करा है तो मार्केट नया हायर हाई क्रिएट करेगी। कहां से करेगी, अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें, यहां से अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें तो 60% कौन सा है, ये वाला एरिया होता है। 60 to 80% का ये वाला एरिया होता है। यहां पे तुम ध्यान से देखोगे तुम्हारे पास इम्बैलेंस है। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स हैं, जहां से तुम बाइंग कर सकते हो। ऑलरेडी यहां पे देखोगे तो काफी बड़ी एक कैंडल भी बनी हुई है, मतलब कि बाइंग तो हुई है भाई, इस लेवल पे बाइंग तो थोड़ी बहुत हुई है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो अभी क्या चल रहा है, यहां पे ध्यान से देखो कि यहां पे मार्केट लोअर लो का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही थी, बट यहां पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया लोअर लो का। यहां से मार्केट ने देखो डबल टॉप बॉटम जैसा कुछ बना दिया और काफी बड़ी कैंडल बनाई हुई है डबल बॉटम बना के। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें वेट करना है मंडे का। मंडे को अगर मार्केट यहां से एक बाउंस ले लेती है तो भाई प्लान कर लेना बाय साइड के लिए ट्रेड। ठीक है, अगर यहां से मार्केट ऊपर गई तो लेट मी टेल यू कि मार्केट इसको टच करेगी नेक्स्ट हाई को। ठीक है, सेल साइड का मुझे नहीं लगता अभी हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए जब तक मार्केट इसके नीचे ब्रेक ना दे दे। अगर मार्केट यहां नीचे ब्रेक दे दे तो फिर तुम सोच भी सकते हो सेल साइड के लिए इस लेवल तक के लिए। ठीक है, बट मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश होगी यूएस ऑयल के अंदर। तो ध्यान रखना यूएस ऑयल के अंदर 76 का लेवल है, लिख लो इसको कहीं पे, 76 का लेवल है यूएस ऑयल के अंदर बाय साइड के लिए। अब बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की। एक करेंसी पेयर लेंगे जीबीपी यूएसडी और देखेंगे जीबीपी यूएसडी के अंदर क्या चल रहा है। देखो
जीबीपी यूएसडी को भी ऐसे एनालाइज करेंगे, 4 आवर पे एनालाइज करके बताऊंगा जीबीपी यूएसडी को कि क्या हो सकता है इस हफ्ते। देखो 4 आवर पे क्या था, ध्यान से देखना, मार्केट हायर हाई के पैटर्न में थी, हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ भाई, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक करा नीचे की तरफ, मार्केट ने क्या करा, अपना पैटर्न नीचे की तरफ चालू, लोअर लो लोअर हाई का। तो अभी मार्केट क्या कर रही है, लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रही है। कहां तक कर सकती है भाई, नेक्स्ट लेवल तो यही है अपना, यहां तक कर सकती है। तो सिंपल सी बात है भाई, जीबीपी यूएसडी के अंदर अगर ट्रेड लेना है तो सेल साइड के लिए देख लेना, ठीक है। कहां से देखना है वो मैं बता देता हूं। 1 आवर पे अगर हम देखते हैं तो 1 आवर पे क्या हमें को यहां पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। 1 आवर पे देखो अपने पास ये दो लेवल है, एक तो ये वाला लेवल है अपने पास 1.28900 या 1.28900 का एक सेल लेवल है, ठीक है। एक सेल लेवल है ये वाला, एक सेल लेवल ये वाला है, ठीक है, 1.29130 के आसपास दो सेल के लेवल है। मैं इसमें बाय साइड पे जाने नहीं वाला। अभी थोड़े दिन पहले इसके अंदर एक सेल साइड के लिए ट्रेड लिया था, उसकी पहले पूरी वीडियो अपलोड की है, देख लेना। मेरे चैनल के अंदर ही आपको मिल जाएगी, रीसेंट वीडियो है जिसके अंदर मैंने एक लेटेस्ट एनालिसिस किया बिटकॉइन और जीबीपी यूएसडी का, काफी अच्छा क्लीन ट्रेड शॉर्ट का कैच किया था। तो अभी भी मार्केट शॉर्ट है, ठीक है, यहां से शॉर्ट होगी या फिर यहां से शॉर्ट होगी, ठीक है। ये अपने पास दो लेवल है, इन दोनों लेवल को मार्क कर लो, मार्केट शॉर्ट करना, ठीक है। हमने एनालाइज कर लिए हैं 4 पेयर, इसके अलावा तुम्हें कुछ और पेयर्स को एनालाइज करवाना है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए उसको रहने देते हैं, बस कमेंट में लिख देना कि सर ये वाला पेयर एनालाइज कर दो, मैं तुम्हारे लिए वो वाला पेयर एनालाइज कर दूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई लेकर आने वाला है बहुत ही तगड़ा कंटेंट नेक्स्ट टाइम के लिए। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।